जय श्री राम दोस्तों। आज बात करने जा रहे हैं टाइम मैनेजमेंट पे कि टाइम किस तरह से मैनेज करना है। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ आप लोगों से कि आपका जो समय है ना उसका सही इस्तेमाल करो। एक बार जब ये आपका समय चला जाएगा ना तो बाद में सिर्फ पछतावा होगा, उसके अलावा कुछ नहीं होगा। आपको रोना आएगा कि यार मेरा समय बर्बाद हो रहा है। आज आप अपना समय किसी लड़की के चक्कर में लगा रहे हो, आज आप अपना समय अपने दोस्तों के चक्कर में लगा रहे हो, आज आप अपना समय गेम खेलने में लगा रहे हो, आज आप अपना समय इधर उधर लगा रहे हो। बाद में आपको रोना पड़ेगा। देखिए, आप अपना समय इंस्टाग्राम पे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा लगाया, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, यूट्यूब शॉर्ट्स में, तो इससे आपको मिला क्या? एक वेब सीरीज़ देख करके आपको मिला क्या? वेब सीरीज़ देखना गलत नहीं है, देखो, संडे को देखो ना। एक रूटीन बना करके रखो कि संडे पूरा दिन मैं मस्ती करूँगा, संडे पूरा दिन मोबाइल नहीं देखूँगा। ये याद रखना, पूरा दिन नहीं देखना है। ये रूटीन होना चाहिए कि संडे है ना तो मैं 4 घंटे मोबाइल देखूँगा, एक वेब सीरीज़ देख लूँगा, बस। बाकी टाइम कहीं टहलने चले गए। संडे के दिन ये नहीं कि पूरा दिन मोबाइल चलाना है। चलो 4 घंटे 5 घंटे चलाया, उसके बाद क्या करना है? कहीं घूमने चले गए, कहीं कोई ब्लॉग बना लिया, कहीं लोगों से मिल गए, किसी मंदिर चले गए। तो इस तरह से 2 घंटा 3 घंटा घूमो, एक्सरसाइज कर लो, या तो आप कोई अच्छी किताब पढ़ लो। संडे को दिन को बर्बाद मत करो। लोग क्या करते हैं, संडे के दिन को पूरा दिन रील देखने में लगा देते हैं। पागल हो क्या? कुछ प्रोडक्टिव करो। लोग कहते हैं हमारी बुरी आदतें नहीं छूट रही है। भैया क्या करें? बुरी आदतें तभी छूटेगी जब आप अच्छी आदतों को अपनाओगे, कोई नया स्किल सीखोगे। बुरी आदतें नहीं छूट रही है, गिटार सीख लो, अंग्रेजी बोलना सीख लो, कोई किताब पढ़ लो, या कहीं घूमने चले जाओ। देखो, बुरी आदतें कैसे ठीक होती है? बुरी आदतें तभी ठीक होगा जब आप कुछ अलग करोगे। गिटार बजाना सीख लो, हारमोनियम बजाना सीख लो, गाना गाना सीख लो, डांस करना सीख लो। आपके अंदर स्किल सीखो ना। आप सोचते हो कि यार अगर आप गलत चीज़ें करेंगे तो उससे आपका शरीर बर्बाद होगा, दिमाग कमज़ोर होगा। शराब पी रहे हैं, सिगरेट पी रहे हैं, मास्टरबेशन कर रहे हैं, पॉर्न देख रहे हैं, उससे आपको कोई भी इनपुट नहीं आएगा, नहीं आउटपुट आएगा। उसमें जो इनपुट डालोगे उससे आउटपुट कुछ नहीं आना है, आउटपुट सिर्फ 0% आएगा। इसीलिए कहता हूँ कुछ स्किल सीखो, अच्छा काम करो, माँ बाप के साथ बैठो एक घंटा, है ना, और भागवत गीता पढ़ा करो। मैं सबसे यही कहता हूँ, बहुत अच्छी किताब है। आप में से बहुत सारे लोगों से मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग अपना समय बर्बाद मत करो। आप देखो, बहुत सारे लोग जैसे कि जो 21 साल से लेकर के भैया 25 साल की उम्र तक जो होता है ना, आपका जो 18 साल से लेकर के 24 साल की जो उम्र होती है ना, 18 साल से 24 साल की उम्र, ये जो उम्र होता है इसमें आपको अपना करियर बनाना होता है। ये जो 6 साल होता है 18 से लेकर के 24 का, इसमें आपको अपना करियर बनाना होता है। और ये समय अगर आपने बर्बाद कर दी तो बार बार ये समय नहीं आएगा। बाद में आप सोचोगे कि यार अब तो मेरी उम्र चली गई, अब मैं कोई भी चीज़ नहीं दे सकता। कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी आपको करना ही है ना तो कम उम्र में करना। 26 साल के बाद कोई भी नौकरी, ये कुछ भी करने की आपके अंदर क्षमता नहीं रहेगा। आदमी युवा कब तक रहता है? 25 साल तक युवा रहता है, उसके बाद वो युवा नहीं रहता है। आपका ग्रेजुएशन 22 साल तक हो जाना चाहिए, समझ रहे हो? 22 साल तक आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए, 23 या 24 साल तक नौकरी हो जाना चाहिए, और 25 साल तक शादी हो जाना चाहिए। जिनका ये नहीं हुआ है ना तो उस ज़िंदगी में असफल लोग हैं, क्योंकि उन्होंने अपना समय का सही इस्तेमाल नहीं किया। जो लोग समय का सही इस्तेमाल करते हैं, अपना समय व्यर्थ नहीं करते हैं, अपना समय का यूटिलाइज करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं, वो लोग ज़िंदगी में बहुत कामयाब होते हैं। और जो लोग अपना समय फालतू चीज़ों में लगाते हैं, आप पॉर्न देख रहे हो 1 घंटा 2 घंटा, सोच रहे हो अरे फ्री बैठा हूँ पॉर्न देख लेता हूँ, मास्टरबेशन कर लेता हूँ, तो उससे आपको क्या मिला? आपका एनर्जी लॉस हो गया, शरीर की ताकत चली गई आपकी, शरीर कमज़ोर हो गया, दिमाग कमज़ोर हो गया,
समय बर्बाद हो गया। आपने सोचा चलो एक सुट्टा मार लेता हूँ, एक सिगरेट पी लेता हूँ, क्या हुआ? समय बर्बाद हो गया आपका। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ, अपना समय इन सारी चीज़ों में बर्बाद मत करो, अपना समय का सही इस्तेमाल करो, अपने आप को आगे बढ़ाने में समय का इस्तेमाल करो, क्योंकि ये समय बार बार लौट के नहीं आता है। पैसा कमाया जा सकता है लेकिन समय नहीं आ सकता है भाई। एक बार जब समय चला गया ना तो बहुत पछतावा होगा, यार मैंने अपने समय को बर्बाद किया। आज आपको पढ़ने का मौका मिला है, आज अगर आप पढ़ाई नहीं करते हो, आज अपना करियर नहीं बनाते हो, तो बाद में पछताना पड़ेगा भाई, है ना। जो लोग नहीं करते उनको पूछो भाई कि समय क्या चीज़ है। आज अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आपके पास पूरा फैसिलिटी है, आपके घर वाले सपोर्ट कर रहे हैं, आपके माँ बाप आपको कैसे ना कैसे पैसा दे रहे हैं, बोल रहे बेटा पढ़ ले। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो कम उम्र में आइसक्रीम बेच रहे हैं, कम उम्र में मतलब नौकरी कर रहे हैं किसी ढाबे पे, और आपको सुविधा मिला है पढ़ने का, आपको सारी फैसिलिटी मिली है, तो आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि ये बार बार समय नहीं आता है। एक उम्र के बाद आपको कुछ भी करने का मन नहीं होता है। अगर आपका उम्र 26-27 हो गया तो आपको किसी भी काम में मन नहीं लगेगा, और 25 साल के उम्र के बाद अगर आप बेरोजगार रहते हो, कुंवारे रहते हो, तो समाज का भी प्रेशर आता है कि यार देखो 26 साल का हो गया, अभी तक शादी नहीं हुई है, अभी तक कुंवारा है, अभी तक इसको नौकरी नहीं मिली है। और जिनकी नौकरी मिल जाती है भाई, उनको समाज में भी इज्जत मिलता है। इसलिए जितना कम उम्र में नौकरी मिलेगा उतना अच्छा है। बहुत सारे तैयारी करो आप, कोई भी चीज़ कठिन नहीं होता है। चाहे आप एनडीए की तैयारी करो, एनडीए की तैयारी कर सकते हो 12th के साथ। उसके बाद आता है एनडीए, सीडीएस, यूपीएससी, बीपीएससी, टीचर का आ जाता है, बहुत सारे एग्ज़ाम हैं, ग्रुप डी आ जाता है, एनटीपीसी आ जाता है, बैंक का एग्ज़ाम आता है, इतने सारे कंपटीशन है। हर एक कंपटीशन की तैयारी अगर आप करोगे अच्छे से तो ज़रूर निकलेगा। और ये मत सोचो कि कंपटीशन में अलग अलग तरह का क्वेश्चन होता है, सबका सिलेबस एक जैसा ही होता है। मैथ्स का अगर आप देखो, साइंस का देखो, तो ज़्यादातर कंपटीशन में सबका सिलेबस एक जैसा ही होता है। सब में यूनिट एंड डायमेंशन, मोशन, लॉ ऑफ मोशन, इलेक्ट्रिसिटी, सारे साइंस एनसीईआरटी से ही पूछा जाता है ज़्यादातर कंपटीशन में, और मैथ्स का लेवल भी वही होता है। तो कोई भी एक कंपटीशन की तैयारी अगर आप कर लेते हो तो बाकी सारा कंपटीशन का तैयारी ऑटोमेटिक हो जाता है। जैसे आपने एसएससी की तैयारी कर ली, आपने एसएससी का तैयारी कर ली ना, तो आपका बाकी जो कंपटीशन है ना, ग्रुप डी हो गया, ये सब आपके लिए आसान हो जाएगा, है ना। जो एसएससी की तैयारी कर लिया ना, उसके लिए यूपीएससी भी आसान हो जाएगा, सी सेट निकालना, क्योंकि एसएससी का तैयारी में ही आपका यूपीएससी का प्रीलिम्स भी हो सकता है, क्योंकि एक ही जैसा है। थोड़ा सा हार्ड लेवल है, बस आपको रिवीजन करना पड़ेगा। तो इसलिए याद रखना कि समय जो है वो बार बार नहीं आता है, समय का सही इस्तेमाल करो, बुरी आदतों में समय बर्बाद मत करो, अपना ताकत बर्बाद मत करो। अगर गर्लफ्रेंड है तो भी पढ़ाई करो, ऐसा नहीं है कि 24 घंटा गर्लफ्रेंड से बात करना है। गर्लफ्रेंड से बात करो, गर्लफ्रेंड से प्यार करो, लेकिन एक समय बना करके रखो कि मेरे लिए मेरा करियर इम्पोर्टेंट है, अभी मुझे करियर बनाना है। गर्लफ्रेंड को समय दो जितना देना है, 1 घंटा रात में बात कर लो, या दिन में थोड़ा थोड़ा बात किया करो। वो भी गर्लफ्रेंड तुमको मोटिवेट करे कि तुमने पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तुम क्यों नहीं पढ़ रहे हो। ऐसी गर्लफ्रेंड है तो तुम खुशनसीब हो जो तुम्हें मोटिवेट कर रही है। शादीशुदा हो फिर भी तैयारी करो भाई। बहुत सारे लोग कहते हैं हम शादीशुदा है, कैसे पढ़ाई करें। अच्छी बीवी मिली है तो आपको सपोर्ट करेगी, अच्छा पति मिला है तो आपको सपोर्ट करेगा, और आप अपना सपना पूरा कर लोगे। बस एक चीज़ याद रखना कि आपको 2 ऐसी चीज़ है जो आपको बर्बाद करता है। पहला, आप अपना समय जो बर्बाद करते हो ना, वो बर्बाद करना बंद कर दो। टाइम टेबल बना के रखो कि मुझे क्या क्या करना है और क्या क्या मेरे लिए ज़रूरी है। दूसरा चीज़, जितनी बुरी आदतें हैं उसको छोड़ दो। देखो, कामयाबी का एक ही रास्ता है, वो ये है कि अपनी बुरी आदतों को छोड़ दो। चाहे नशा करने की आदत हो, पॉर्न देखने की आदत हो, मस्टरबेशन करने की आदत हो, ये चाहे कोई भी बुरी आदत है उसको छोड़ दो। दूसरी चीज़, अपना समय का सही इस्तेमाल करो, आलस को छोड़ दो, आलस मत करो। समय जो रूटीन बनाया उसको फॉलो करो, अपने टाइम पे एक्सरसाइज कर लो, शरीर भी फिट रहेगा। टाइम पे पढ़ाई कर लो, दिमाग भी तेज होगा। और अगर आपको हुनर सीखना है तो कोई स्किल सीख लो, लेकिन समय बर्बाद मत करो।
बस यही कहूँगा, नहीं तो बाद में पछताना पड़ेगा आप ही को।